चलिए इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी के साथ एनडीए के 32 घटक दल बैठक में शामिल हो रहे हैं। 16 राज्यों के 32 घटक दल जो हैं इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ है, उसके साथ ही तमाम जगह वो अपने नए साथियों के साथ केरल में 15% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब हो गई है। गोवा में भी अपने घटक दलों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपना दल और राजभर पार्टी के साथ मिलकर जिस तरह से सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी, उसके बाद अब बीजेपी की कोशिश है अपना विस्तार करने की, एनडीए का विस्तार करने की, अपनी ताकत का विस्तार करने का एजेंडा यहां पर है कि किस तरह से 2019 से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर नागालैंड तक हर जगह बीजेपी अपना विस्तार कर सके। जहां खुद है वहां अपने बूते कमल खिला सके और जहां पर अपनी मौजूदगी नहीं है वहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कमल खिलाया जा सके। और ये वही एजेंडा है जिसके ऊपर एनडीए अपनी विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और खुद प्रधानमंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव पर भी रणनीति बनाने पर विचार मुमकिन है। रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ कहीं जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है बीजेपी की विस्तारवादी सोच। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर नागालैंड तक हर जगह कमल खिलाना है और इसीलिए एनडीए का भी विस्तार करना है। देखिए, केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद ये दूसरी अहम बैठक है जिसे एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहा जा रहा है। इसमें 32 घटक दल हिस्सा ले रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी दलों को ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी है लेकिन सहयोगी पार्टियों के साथ उसके संबंध मधुर रहे हैं। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे चुनाव में वोट शेयरिंग की बात हो या सीटों के बंटवारे की बात को लेकर हो। बीजेपी ने हर वक्त अपने सहयोगी दलों के साथ न्याय किया है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है जुलाई में, उस पर चर्चा हो रही है और साथ ही ये सहयोगी दलों से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो कौन सा नेता है जिसके नाम पर सर्वसम्मति बन सकती है। तो घटक दलों की राय भी यहाँ पर जानी जा रही है और उसके बाद बीजेपी सर्वसम्मति से एक नाम पर पहुंचेगी। इसके साथ ही बीजेपी ये भी मैसेज देना चाहती है कि अयोध्या आंदोलन के समय पर बीजेपी की जो ताकत थी उससे कहीं ज्यादा इस बार यूपी के चुनाव में जो मैंडेट मिला है वो ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जबरदस्त पकड़ बनाई है बीजेपी ने, अब बीजेपी रविकांत कहीं ना कहीं बीजेपी की यही मैसेज देने की कोशिश है। जिस तरह से दक्षिण भारत में भी कमल खिलाने की कोशिश है, नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही साथ जो पूरी पार्टी की रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश में सर्वमान्य पार्टी बनाने की यहाँ पर एजेंडा है। और उसी एजेंडे के तहत ये 16 राज्यों के 32 घटक दल मिल रहे हैं और किसी को भी छोटा नहीं महसूस कराना है। सबका साथ सबका विकास, पुराने साथी नए साथी सबको साथ लेके चलना है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव भी एजेंडे में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी सभी पार्टियों का मन जानने की कोशिश यहाँ बीजेपी कर रही है एनडीए की। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है, तो ऐसे में सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यानी बीजेपी अपने बूते पर राष्ट्रपति का चुनाव कर ले, ये मुमकिन नहीं। चुनाव क्षेत्र की आबादी के लिहाज से जनप्रतिनिधियों के वोट का वेटेज होता है। नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते, यानी कि जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वोट नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि बताते हैं अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और बीजेपी को अगर अपने मन माफिक कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद पर आसीन करवाना है तो उसके लिए उसे अपने घटक दलों का साथ भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं, विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद बताते हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों के एमएलए, एमपीज जो हैं वो भी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस अंक गणित में। हमारे साथ रविकांत लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव से पहले मनमाफिक उम्मीदवार खड़ा करके उसे जिताने के लिए भी रणनीति बन रही होगी, इसीलिए उन पार्टियों का मन टोहने की कोशिश है जो बात बात पे नाराज होती है, मसलन शिवसेना।
देखिए, इस बैठक में 3 अहम एजेंडे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और इस बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री अपने सभी सहयोगी दलों का मन टटोलना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा नाम है जिस पर सर्वसम्मति बन सकती है और अपने सहयोगी दलों से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो किस नाम को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इसके अलावा मई में सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इन 3 सालों में एनडीए ने किस तरीके से जनता के हित में काम किए हैं और सभी लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी और एनडीए के 3 साल पूरे होने पर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। और सबसे अहम बात यह कि जुलाई में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अंक गणित जो है फिलहाल एनडीए के फेवर में है। इसलिए किस नाम पर सर्वसम्मति बनेगी उसके लिए 2-3 महीने पहले से ये कवायद चलाई जा रही है ताकि 3 महीने के अंदर एक नाम पर आखिर में सर्वसम्मति बन जाए जिस पर सभी सहयोगी दलों को कोई ऐतराज ना हो।